लेकिन आका आज हम आपसे एक खास बात मालूम करना चाहते हैं। आका हमें बताया जाए, प्यारे मुस्तफ़ा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम से फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबियों, कौन सी अजीम बात तुम हमसे मालूम करना चाहते हो? सहाबाए किराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आने जाने वालों का सिलसिला तो कयामत तक जारी रहेगा, लेकिन आका दुनिया में सबसे अच्छा इंसान किसको तस्वुर किया जाए? दुनिया में सबसे अच्छा इंसान किसे तस्लीम किया जाए? दुनिया में सबसे अच्छा इंसान किसको माना जाए? शायर कहता है, दौलत न काम आई वफा काम, दौलत न काम आई। देखिए साहिब खाना अब्दुल कादिर साहब के वालिद गिरामी दुनिया से चले गए। मकान यही है, जमीन और जायदाद यही है, दुनिया की सारी चीजें यही हैं। जाने वाला चला गया, लेकिन जाने वाला गया है तो ऐसा नहीं है जैसे हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं। यकीनन जाने वाला गया है तो अपने नबी की मोहब्बत को दिल में सजा कर, जाने वाला गया है मुस्तफा की मोहब्बत को अपने सीने में सजा कर गया है। इसीलिए शायर कहता है, दौलत न काम आई वफा काम आ गई, महबूबे किबरिया की सना काम आ गई। दौलत न काम आई वफा काम आ गई, महबूबे किबरिया की सना काम आ गई। और जन्नत में मुझको देख के रिजवा ने ये कहा, सल्ले अला की तेरी सदा काम आ गई, सल्ले अला की तेरी सदा काम आ गई। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, तो दुनिया में मैंने जिस उन्वान को अपना मौज़ूए सुखन बनाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। जो भी आया है और जो भी आने वाला है, सबको एक न एक दिन इस दुनिया से जाना है। और जाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वक्त मुकर्रर कर दिया है। अपने अपने वक्त मुकर्ररा के मुताबिक सबको इस दुनिया से जाना है। लेकिन प्यारे मुस्तफ़ा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बारगाह है और सहाबाए किराम बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर है। प्यारे आका से इरशाद, प्यारे आका से सहाबाए किराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, दुनिया में लोग आते हैं और चले जाते हैं और ये सिलसिला आने और जाने का कयामत तक जारी रहेगा, लेकिन आका आज हम आपसे एक खास बात मालूम करना चाहते हैं। आका हमें बताया जाए, प्यारे मुस्तफ़ा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम से फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबियों, कौन सी अजीम बात तुम हमसे मालूम करना चाहते हो? सहाबाए किराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आने जाने वालों का सिलसिला तो कयामत तक जारी रहेगा, लेकिन आका दुनिया में सबसे अच्छा इंसान किसको तस्वुर किया जाए? दुनिया में सबसे अच्छा इंसान किसे तस्लीम किया जाए? दुनिया में सबसे अच्छा इंसान किसको माना जाए? कुरान उसकी अच्छाइयों को बयान करता है, हर इंसान उसकी खूबियों को बयान करता है। जब तक वो इंसान दुनिया में रहता है, हर इंसान उसकी अच्छाई को बयान करता है, हर इंसान उसकी खूबियों को बयान करता है, हर इंसान उसकी नेकियों को बयान करता है। हर इंसान ये कहता है, फला इंसान जो हमारे मुआशरे में है बहुत नेक है, फला इंसान जो हमारे मुआशरे में है बहुत परहेजगार है, फला इंसान जो हमारे मुआशरे में है बहुत तकवा शियार है, फला इंसान जो हमारे मुआशरे में है। यकीनन वो इस दुनिया में मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने सीने में सजाकर जिंदगी गुजारता है। यकीनन मुसलमानों, जब तक वो इंसान इस जमीन पर रहता है, जब तक वो इंसान लोगों के दरमियान रहता है, हर इंसान उसकी खूबियों को बयान करता है, हर इंसान उसकी अच्छाइयों शुमार रहमत के फरिश्तों को साथ लेकर आते हैं। सुभान अल्लाह, बेशुमार रहमत के फरिश्तों को साथ लेकर आते हैं।
और जब हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम उसकी रूह कब्ज करने के लिए आते हैं और जब वो इंसान उसकी आंखों से जब ये हिजाब हटा दिया जाता है और वो इंसान जब अपने माथे की आंखों से उन नूरानी फरिश्तों को देखता है तो कसम खुदा की उनकी सूरत को देखता ही रह जाता है और उसकी रूह तब से उन सूरज से परवाज कर जाती है, उसे मौत का एहसास भी नहीं। मुसलमानों तो नेक बनो, यकीनन नेक बनोगे तो तुम्हारी रूह आसानी से कब्ज की जाएगी और अगर बुरा बनोगे तो तुम्हारी रूह बड़ी ही सख्ती से निकाली जाएगी। इसीलिए हमें और आपको चाहिए कि हम नेक बनने की कोशिश करें, हम नमाजी बनने की कोशिश करें, हम तकवा शियार बनने की कोशिश करें, हम मुस्तफा का सच्चा वफादार बनने की कोशिश करें और वही इंसान, वही नेक इंसान जिसकी रूह कब्ज कर ले जाती है और वो इंसान जब इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, हर इंसान उसकी मदह सराई करता है, हर इंसान उसकी खूबियों को बयान करता है, हर इंसान उसकी अच्छाइयों को बयान करता है। लोग जनाजा लेकर चल रहे हैं, उसकी अच्छाइयां बयान की जा रही है, उसकी नेकियों को शुमार किया जा रहा है, उसकी इबादत को शुमार किया जा रहा है, उसकी बंदगी को शुमार किया जा रहा है। यहां तक कि जब लोग उसे शहरे खामोशा लेके पहुंच जाते हैं, जनाजे के बाद जब उसे कब्र में उतार दिया जाता है और जब कब्र में उतारने के बाद उसकी कब्र बंद कर दी जाती है, कब्र बंद करने के बाद लोग अपने अपने घरों को उनकी रूह को सवाब पहुंचाकर फातिहा पढ़कर लोग अपने अपने घरों की तरफ वापस हो जाते हैं। हदीस पाक में आया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कब्र में तशरीफ लाते हैं, मुस्तफा की आमद होती है, रसूल कायनात के रुखे अनवर की ज़ियारत उस मरने वाले को होती है, वो मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाते हैं। आका करीम जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाते हैं, मेरे मुस्तफा की आमद होती है, मुनकर नकीर भी तशरीफ लाते हैं। मुनकर नकीर उस मुर्दे को, उस मरने वाले को, साहिबे कब्र को उठाते हैं और उठाने के बाद उनसे सवाल करना चाहते हैं, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, मा दीनों का, तेरा दीन क्या है, मा तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, ये मर्द जो तुम्हारे सामने है इनके ताल्लुक से तुम्हारा ख्याल क्या था, तुम इन्हें क्या मानते थे। कसम खुदा की मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ मुनकर नकीर के सवाल को भी सुन रहे हैं, दूसरी तरफ अपने उम्मती के चेहरे को भी देख रहे हैं। आने वाला आया है दुनियादार बनकर नहीं, अहमदे मुख्तार का सच्चा गुलाम, मुस्तफा का सच्चा वफादार बनकर आया है। मेरे मुस्तफा के सामने जब मुनकर नकीर मन रब्बु का, मा दीनों का, मा तक़ूलु फी शाने हाज़र रजुल के ताल्लुक से उस मुर्दे से सवाल करते हैं, बता तेरा दीन क्या है, बता तेरा दीन क्या है, बता तूने अपने रब को क्या माना था। कसम खुदा की ये जब सवाल होते हैं मन रब्बु का, मा दीनों का, मा तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, और हजरत मुनकर नकीर उनसे जवाब तलब करना चाहते हैं, मुस्तफा जाने रहमत का दरियाए रहमत जोश में आता है। मेरे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुनकर नकीर इनसे बार बार क्या मुतालबा कर रहे हो, इनसे बार बार क्या सवाल कर रहे हो, अरे आने वाला दुनिया से आया है तो दुनियादार बनकर नहीं, आमदे मुख्तार का सच्चा गुलाम बनकर आया है, मुस्तफा का सच्चा दीवाना बनकर आया है। इनसे क्या सवाल कर रहे हो, अरे ये तो मेरा सच्चा दीवाना है, ये तो मेरा सच्चा आशिक है, ये मेरा सच्चा दीवाना है। यहाँ तक के इसी मंजर को शायर ने अपनी शायरी में यूं अक्काशी करता हुआ नजर आया है कि कब्र में जब आएंगे फरिश्ते तो कह देंगे सरकार मेरे, कब्र में जब आएंगे फरिश्ते तो कह देंगे सरकार मेरे, क्या कहेंगे कि सोने दो आराम से इसको फरिश्तों, सोने दो आराम से इसको, अरे ये तो मेरा दीवाना
कसम खुदा की मुसलमानों, अगर दीवाना बन नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, उलमाए कराम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो मैं अर्ज कर रहा था कि यकीनन आप अगर इस दुनिया में रहकर नेक काम करेंगे, इस दुनिया में रहकर आप आखिरत की तैयारी करने की कोशिश करेंगे, इस दुनिया में रहकर आप नमाज की पाबंदी करेंगे, इस दुनिया में रहकर आप तिलावत कुरान करेंगे, इस दुनिया में रहकर आप कलमा शरीफ की तलकीन करेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ते रहेंगे, तो यकीनन मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कल मैदाने क़यामत में, कब्र में तो हुजूर ये कहेंगे ही कि ऐ मुनकर नकीर, इनसे क्या पूछ रहे हो, ये आने वाला मेरा दीवाना बनकर आया है, मेरा सच्चा आशिक बनकर आया है, मेरा सच्चा दीवाना बनकर आया है। और यकीनन मुसलमानों, अगर तुम दुनिया में रहकर अपने नबी पर दुरूद कसरत से पढ़ोगे, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो मेरा उम्मती कसरत से मुझ पर दुरूद पढ़ता है वो मैदाने क़यामत में सबसे ज्यादा हमारे करीब होगा। आप दुनिया में कसरत से दुरूद पढ़ोगे तो नबी फरमाते हैं वो मेरा उम्मती कल मैदाने क़यामत में सबसे ज्यादा मुझसे करीब होगा। और एक हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मेरा खुश नसीब उम्मती मुझ पर दुरूद पढ़ता है, मैं उसके दुरूद को भी सुनता हूँ और मैं उसके दुरूद पढ़ने को सुनने के साथ साथ मैं उसे पहचाना भी करता हूँ। तो मुसलमानों, दुरूद पढ़ो, यकीनन दुरूद पढ़ोगे तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हें मैदाने क़यामत में अपने करीब जगह अता फरमाएंगे। इसीलिए दुनिया में आए हो तो दुनिया में आने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ मकान ही बनाया जाए, जमीनो जायदाद ही खरीदा जाए। दुनिया में आने का मकसद ये नहीं है कि खुदा की इबादत को छोड़कर सिर्फ तुम दुनिया ही के काम में मशगूल रहो। ये तुम्हारा आने का मकसद नहीं है। तुम्हारे आने का मकसद, अगर रब से पूछोगे, ऐ मेरे रब तूने मुझे पैदा क्यों किया, तेरे पैदा करने का मकसद क्या है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मुसलमानों, हमारे और आपके आने का मकसद सिर्फ तिजारत करना नहीं, ज़राअत करना नहीं, सिर्फ दुनिया को संवारना नहीं, बल्कि इस दुनिया में रहकर हमें आखिरत को संवारना है। इस दुनिया में रहकर हमें यह सोचना है कि हमारी कब्र में रोशनी कैसे होगी। हमें यह सोचना है कि मैदाने क़यामत में कौन सा ऐसा तरीका होगा जिस तरीके से मेरे मुस्तफ़ा खुश होंगे, और मैदाने क़यामत में जब हमारी नेकियां कम होंगी, ऐसे आलम में मेरे मुस्तफ़ा हमारी शफाअत करेंगे। वो तरीका, वो रास्ता आपको ढूंढना है। हज़रात, हदीस पाक में आया है कि कल मैदाने क़यामत में एक शख्स को जहन्नम की तरफ भेजा जा रहा होगा। हजरत आदम अला नबीना अलैहि सलातो व तस्लीम पूरी नस्ल इंसानी के बाप तशरीफ फरमा होंगे सब्ज लिबास पहनकर, और रब का इरशाद होगा, आदम आज अपनी औलाद को देखिए, आपकी औलादों में किसे जहन्नम में भेजा जा रहा है, किसे जन्नत में भेजा जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत आदम अला नबीना अलैहि सलातो व तस्लीम ये सारा मंजर देख रहे होंगे। लोगों के अमाल को मीज़ाने अमल पे तौला जा रहा होगा, और फिर जो जिसका मुस्तहिक होगा उसे या तो जन्नत में भेजा जा रहा होगा या जहन्नम में भेजा जा रहा होगा। प्यार हजरत आदम अला नबीना अलैहि सलातो व तस्लीम इस मंजर को देख रहे होंगे। उन्हीं में एक शख्स ऐसा होगा जिसके नामे अमाल को तौला जाएगा, और जब नामे अमाल को तौला जाएगा, नेकियों का पल्ला हल्का हो जाएगा, बदी का पल्ला भारी हो जाएगा। फरिश्ते
उसे जहन्नम की तरफ घसीटते हुए लेकर जा रहे होंगे। हजरत आदम अला नबीना अलैहि सलातो व तस्लीम जब उस इंसान को ये देखेंगे कि इसे जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा है और उसे पहचानेंगे हजरत आदम कि ये किसी और नबी का उम्मती नहीं, न नूह का उम्मती है, न इब्राहिम का उम्मती है, न हजरत मूसा का उम्मती है, न हजरत ईसा का उम्मती है। ये तो नबी ये आखिरुज़्ज़मा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। अल्लाहु अकबर। जब हजरत आदम अला नबीना अलैहि सलातो व तस्लीम इस मंजर को देखेंगे तो फिर मेरे आका को आवाज देंगे, ऐ या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ऐ मोहम्मद, देखिए आपकी उम्मत को जहन्नम की तरफ भेजा जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब मेरे मुस्तफ़ा को हजरत आदम आवाज देंगे और प्यारे आका जब अपनी उम्मत को देखेंगे, अपना उम्मती देखेंगे कि मेरे उम्मती को जहन्नम की तरफ भेजा जा रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा ऐसे आलम में बेकरार हो जाएंगे और बेकरारी के आलम में फरिश्तों से फरमाएंगे, ऐ फरिश्ते रुको, जरा रुक जाओ। फरिश्ते रुक जाएंगे। जब फरिश्ते रुक जाएंगे तो प्यारे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे, तुम इन्हें जहन्नम में क्यों ले जा रहे हो? फरिश्ते अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हम वही काम करते हैं जिस काम को करने का अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हुक्म अता फरमाता है। हम रब के हुक्म के खिलाफ कोई काम नहीं करते। या रसूल अल्लाह, इसके नामे अमाल को मीज़ाने अमल पे तौला गया, इसकी नेकियों का पल्ला हल्का हो गया और इसे जहन्नम में ले जाने का हमें हुक्म मिला है, इसलिए हम इसे जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे, ऐ फरिश्तों, दोबारा इसके नामे अमाल को मीज़ाने अमल पर वजन करने की कोशिश करो। फरिश्ते कहेंगे, या रसूल अल्लाह, एक बार वजन होता है, दोबारा तो वजन नहीं होता। आका, ये कोई दुनिया का तराजू नहीं है जो बार बार वजन किया जाए। आका, ये तो मीज़ाने अमल है। अल्लाह अकबर। जब फरिश्तों से इस तरह की बातें होने लगेंगी, रब की रहमतें मचल उठेंगी। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाएगा, ऐ फरिश्तों, मेरे महबूब जो कह रहे हैं उस पे अमल करो, मेरे महबूब के हुक्म की तामील करो। मेरे महबूब के हुक्म की तामील करो। फरिश्ते रब के प्यारे मुस्तफ़ा के हुक्म की तामील करते हुए फिर उसके नामे अमाल को दोबारा मीज़ाने अमल पर वजन करेंगे और मुस्तफ़ा चाने रहमत मीज़ाने अमल पे खड़े होंगे और प्यारे मुस्तफ़ा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने जब उसके नामे अमाल को वजन किया जाएगा तो प्यारे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जेबे मुबारक से एक पर्ची निकालेंगे और पर्ची निकालने के बाद उसके नेकी वाले पल्ले में डाल देंगे। मेरे मुस्तफा का वो पर्ची डालना होगा कि नेकी का पल्ला वजनी हो जाएगा, बदी का पल्ला हल्का हो जाएगा और आवाज आएगी, फला बिन फला आज कामयाब हो गया, फला बिन फला आज जन्नती हो गया, फला बिन फला को जन्नत की बशारत मिल गई। कसम खुदा की, जब ये आवाज हर तरफ फैलेगी और फिर रब का हुक्म होगा, फरिश्तों अब इस बंदे को मीज़ाने, अब इस बंदे को जन्नत की तरफ लेकर जाओ। फरिश्ते उसे जन्नत की तरफ ले जा रहे होंगे। वो बंदा फरिश्तों से कहेगा, जरा रुक जाओ, पहले हमें आज उनसे मुलाकात कर लेने दो कि जहां कोई किसी का यारो मददगार नहीं, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, कोई किसी को एक नेकी देने वाला नहीं, ऐसे आलम में जिसने मुझ पर शफकत किया है, मुझ पर मेहरबानी की है, मुझ पर करम फरमाया है, जरा उनसे हमारी मुलाकात कर लेने दो। अल्लाह अकबर। वो शख्स प्यारे मुस्तफा की बारगाह में हाजिर होगा। हाजिर होने के बाद अर्ज करेगा, फिदा का अभी वो उम्मी या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ। आका आज आपने इस भयानक घड़ी में
मेरी मदद की है। आका, आखिर वो कौन सा पर्चा था जिस पर्चे को आपने अपनी जेबे मुबारक से निकालकर मेरे नेकी वाले पल्ले में डाला और फिर उस पर्चे के डालते ही मेरी नेकी का पल्ला वजनी हो गया, भारी हो गया। आका, आखिर वो कौन सा पर्चा है या रसूल अल्लाह? वो मेरा कौन सा अमल है? वो मेरी कौन सी नेकी है? वो मेरी कौन सी बंदगी है? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर इरशाद फरमाएंगे, ऐ मेरे उम्मती, तुमने नहीं जाना वो कौन सा तेरा अमल है, वो कौन सी तेरी नेकी है। अर्ज करेगा, या रसूल अल्लाह, हमें मालूम नहीं है वो कौन सी हमारी नेकी है, वो कौन सा हमारा अमल है। मुस्तफा जाने रहमत जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे, ऐ मेरा उम्मती, फला मौके पर तूने मुझ पर दुरूद पढ़ा था, मैंने तेरे दुरूद को भी सुना था, तेरे पढ़ने को भी देखा था और उस दुरूद को मैंने नोट कर लिया था। आज वही तेरा दुरूद है तो जो तेरे मीज़ाने अमल पर काम आ गया है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, दुरूद पढ़ के मुकद्दर जगा लिया जाए, दुरूद पढ़ के मुकद्दर जगा लिया जाए। चलो ज़मी को फलक से मिला दिया जाए और हमें हयात के गेसू संवरते जाएंगे। नबी के नाम पे सब कुछ लुटा दिया जाए और उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है जिसके कल्ब में इश्के हुजूर होता है। और आए आशिकाने मुस्तफ़ा, दुरूद पढ़ो, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। यकीनन मुसलमानों, अपने नबी पर कसरत से दुरूद पढ़ने की भी कोशिश करो, नमाज की पाबंदी करने की भी कोशिश करो। दुनिया में आए हो तो तुम्हारे आने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ तुम दुनिया ही को संवारने की कोशिश करो, बल्कि दुनिया संवारने के साथ साथ अपनी आखिरत को भी बेहतर बनाने की कोशिश करो। और वही इंसान कामयाब है, वही इंसान कामरान है जो दुनिया को भी सवारा करता है, आखिरत को भी सवारा करता है। मुसलमानों, और शेख सादी ने तो बहुत पहले कहा था, जहां आए बिरादर नमानत बकस, दिले अंदर जहां आए बिरादर नमानत बकस, दिले अंदर जहां आफरी बंदोबस्त। ऐ भाई, इस दुनिया के साथ दिल मत लगाओ, दुनिया में रहो, जिंदगी गुजारो, अपनी औलाद की परवरिश करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन इस दुनिया के साथ दिल मत लगाओ। जहां आए बिरादर नमानत बकस, इस दुनिया के साथ दिल मत लगाओ। क्यों? इसलिए कि ये दुनिया तुम्हारे साथ वफा करने वाली नहीं है, ये दुनिया तुम्हारे साथ वफा करने वाली नहीं है, ये दुनिया तुम्हें धोखे में डाल रही है। जहां है बिरादर नमानत बकस, दिले अंदर जहां आफरी बंदोबस्त। शेख सादी फरमाते हैं, ऐ मेरे भाइयों, दिल उससे लगाओ जिसकी मोहब्बत कब्र में भी काम आएगी, हश्र में भी काम, मीज़ाने अमल पर भी काम आएगी। उससे अपना दिल लगाओ, उससे अपना रिश्ता जोड़ो, उससे सच्ची मोहब्बत करो। दुनिया में ऐसे रहो जैसे एक मुसाफिर रहा करता है। नेमतुल उलमा ने तो बहुत पहले हमें मिजाज दे दिया है कि आया है मुसाफिर दुनिया में जाएगा वतन, आया है मुसाफिर दुनिया में जाएगा वतन, ये आज न कल सामाने सफर में उलझा है, कुछ फिक्र नहीं घर जाने की। सामाने सफर में उलझा है, कुछ फिक्र नहीं घर जाने की। मुसलमानों, इसीलिए इस दुनिया के साथ ऐसे ही रहो जैसे एक मुसाफिर रहा करता है। और आओ प्यारे आका की हदीस सुनो, कसम खुदा की ईमान ताजा हो जाएगा। हजरते अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो बयान फरमाते हैं कि हजरते उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 1 माह की तनख्वाह पेशगी लेकर एक लौंडी खरीदी। 1 माह की तनख्वाह पेशगी लेकर लौंडी खरीदी। और जब इसका इल्म हम सब के आका दोनों आलम के दूल्हा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुआ तो प्यारे आका साहबा के माबैन तशरीफ लाए
और लाने के बाद सहाबाए किराम से इरशाद फरमाया है, मेरे सहाबियों, उसामा की उम्मीदें इतनी तवील हो गई हैं कि उसने 1 माह की तनख्वाह पेशगी लेकर 1000 दीनार में लौंडी खरीदी। कसम है उस वहदहू ला शरीक की जिसके कब्जे में मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की जान है। मैं आंखें खोलता हूं तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं रहती कि आंखें खोलने के बाद मेरी आंखों की दोनों पलकें एक दूसरे से मिल पाएंगी या उससे पहले अल्लाह मेरी रूह को कब्ज़ फरमा। दुनिया की लंबी उम्मीदें रखने वालों, इस दुनिया से लंबी उम्मीदें मत रखो। और आका आगे इरशाद फरमाते हैं, मैं निगाह उठाता हूं आसमान की तरफ। लंबी उम्मीदें करने वालों सोचो, तुम्हारी प्लानिंगें बहुत हैं, तुम्हारे मंसूबे बहुत हैं, लेकिन नबी का फरमान सुनो। नबी फरमाते हैं, मैं निगाह आसमान की तरफ उठाता हूं और निगाह आसमान की तरफ उठाने के बाद मुझे इतनी उम्मीद नहीं रहती कि मेरी निगाह पलटकर आसमान से जमीन की तरफ वापस आएगी या उससे पहले अल्लाह मेरी रूह को कब्जा फरमा लेगा। अल्लाह अकबर। और आका आगे इरशाद फरमाते हैं कि मैं लुकमा मुंह में डालता हूं, मैं लुकमा मुंह में डालता हूं और डालने के बाद मुझे इतनी उम्मीदें नहीं रहती कि मैं उसे मुकम्मल चिबाकर अपने पेट में दाखिल कर पाऊंगा या उससे पहले अल्लाह मेरी रूह को कब्ज़ फरमा लेगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों, अगर तुम अक्लमंद हो, अगर तुम दानिश्वर हो तो अपने आप को मुर्दों में शामिल समझो। कसम है वहदहू ला शरीक की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है कि एक दिन तुम पर मौत आकर रहेगी जिसे तुम टाल नहीं सकोगे। इसलिए मुसलमानों, आखिरत की तैयारी करने की कोशिश कीजिए और प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की आखिरी हदीस समात कीजिए, उसके बाद मैं इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है। प्यारे आका ने एक लकड़ी लिया और सहाबा को समझाने लगे, दुनिया क्या है, मौत क्या है और दुनिया की उम्मीदें क्या है। मेरे आका ने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, उसके 3 हिस्से किए, एक को सामने नस्ब किया, एक को पहलू में नस्ब किया और एक को दूर नस्ब किया। और नस्ब करने के बाद नबी ने इरशाद फरमाया, है मेरे सहाबियों, मेरे इस अमल से तुमने क्या समझा? ये जो मैंने लकड़ी के 3 हिस्से किए और 3 को 3 जगह नस्ब किया, इससे तुमने क्या समझा? सहाबा अर्ज करते हैं, अल्लाह और रसूलहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं आका कि आपके इस अमल से आप हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या सबक देना चाहते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, ये लकड़ी का 3 हिस्सा जो एक को मैंने सामने नस्ब किया है, एक को पहलू में नस्ब किया है और एक को मैंने दूर नस्ब किया है, इससे समझो जो पहला टुकड़ा मैंने सामने नस्ब किया है इससे मुराद इंसान है, क्या है? इंसान है। और दूसरा टुकड़ा लकड़ी का जो मैंने पहलू में नस्ब किया है उससे मुराद इंसान की मौत है। और तीसरा टुकड़ा मैंने जो दूर नस्ब किया है उससे इंसान की उम्मीदें मुराद है। आका फरमाते हैं कि इंसान उम्मीदों के पीछे भागता है, उम्मीदों के पीछे भागता है कि हमें ये भी हासिल हो जाए, हम ये भी कर लें, मार्केट भी बनवा लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, जमीन और जायदाद खरीद लें। इंसान उम्मीदों के पीछे भागता है, यहाँ तक कि उसकी उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती है कि इससे पहले ही मौत उसे अपने आगोश में ले। इसलिए मुसलमानों, अपनी जिंदगी को बेहतर समझकर अपने रब की इबादत करने की कोशिश करो। ये जिंदगी रब ने तुम्हें अपनी बंदगी के लिए अता किया है, इसीलिए इस जिंदगी को गनीमत समझकर अपने रब को राजी करने की कोशिश करो, अपने रसूल को राजी करने की कोशिश करो। यकीनन दुनिया वाले राजी हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं, हमारा रब हमसे राजी हो जाए, हमारे रसूल हमसे राजी हो जाए। यकीनन आपने दुनिया में रहकर अगर अपने रब को राजी कर लिया, अपने रसूल को राजी कर लिया, तो आपकी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आपकी आखिरत भी कामयाब।
अल्लाह ताला से दुआ है मौला ताला हम सबको आखिरत की तैयारी करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आज की इस महफिल पाक को कबूल फरमाकर हमारे मुखलिस गिरामी हजरत हाफिज अब्दुल कादिर साहब की वालिद गिरामी की रूह को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ ये आगाज़ से बाब था। सब लोग मिलकर एक मर्तबा ईमान की ताजगी के लिए पढ़ लीजिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मद